हो रहे हैं। And I know and we all know very well, beloved, that people are dying every day in the world. और जिसकी वजह से हम सब कभी कभी अपने जीवन में बहुत से सवाल करते हैं कि क्यों लोग मर जाते हैं, क्या परमेश्वर की मर्जी है या ये दुर्घटनावश है, और क्या ये हमारी मृत्यु एक निर्धारित समय पर फिक्स है। And because of these deaths, we may have these questions that why do these deaths take place? Is it the will of God, or is it by incidents, or is it already determined by God? जब हम बचपन में छोटे ही थे तभी से ही हम बड़े लोगों के मुंह से कुछ बात सुनते थे। जब भी कभी कोई मर जाता था तो लोग आपस में कुछ चर्चा किया करते थे। And even when we were still young, when we were kids, we might have heard our elders and big people talking to us about these things. और वो ये कहते थे कि भाई परमेश्वर के ही तरफ से हुआ है, उसने ही ये सब कुछ बनाया है, लोगों का जीवन जितने दिन का है उतना ही दिन के लिए वो इस दुनिया में आया है, और उसके बाद में वे सब लोग चले जाएंगे और वे सब लोग सचमुच में मर जाते हैं परमेश्वर की टाइम पर। ओके And we would hear them talking like this. See, the people come and go, and it is the will of God. Death and life is in the hands of God. परमेश्वर के समय पर लोग मर जाते हैं, ऐसा कहा गया है। People die according to the timing of God. वो ये कहते हैं कि सचमुच में उसका एक टाइम था, उसका एक फिक्स था। And so we hear people speaking like this because this person has a limited time. This person had this time to go. बहुत से लोग कहते हैं कि ये इनका निर्धारित समय था। And many might say that this was a determined time by God. जब टाइम आ गया तब वो लोग खत्म हो जाते And हैं। so when the time came, he went away. तो ये एक हमारी बिल्कुल जैसे कि सटीक तारीख जो होती है उसी तारीख में इंसान मर गया, क्योंकि वो सब कुछ लिखा हुआ था। And so it's being said like that there is a specific date for each one of us to die, and so when that date comes we die. तो कहने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया को ये बात मालूम रहता है कि मौत तो एक दिन आनी है। So what I'm trying to say that the whole world knows that death is imminent and it has to come one day. और एक दिन का मतलब जिस दिन भी आएगी वो दिन लिखा हुआ है। And that day is already determined by God. तो ये सारी चीजें हम लोग कई बार सुन चुके हैं। So we have heard these things many a time. और बाइबल भी कुछ ऐसा हमारे लिए क्या कहती है, हमें पढ़ना है। And Bible is also telling us something about this. We will see now. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो इसमें एक अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय उसके 5 पद पढ़ेंगे हम। So when we come to the book of Job regarding the same matter, we will read. अय्यूब उसका हम पढ़ेंगे उसका 14 अध्याय और उसका 5 पद। अय्यूब 14 अध्याय और उसके 5 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सीवाना बांधा जिसे वो पार नहीं कर सकता। And it reads like, seeing his days are determined, the number of his months are with you. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We thank God. हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। So we thank God इस वचन के लिए। for this beautiful word. आइए हम अपनी आंखें बंद करें। Let's close our eyes and we'll go in prayer. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं Almighty God, we thank you आज के दिन के for लिए this day, कि आपने हमें ये मौका दिया है that you gave us this chance, कि हम आपके वचन को पढ़ें that we can read your और word उस पर चर्चा करें। and discuss on it. हमारी विनती है Our prayer is कि आप हमसे बातचीत that कीजिए you please speak to us, Father और God, हमारी तमाम जितनी भी कमजोरी निर्बलताएं वो सब बंद कर दीजिए।
And remove every weaknesses from us. सारी कमजोरियां निर्बलताओं को निकाल Do दीजिए। away with every weaknesses of us. अपने वचन से बात करें, Speak to us through your word. हर एक जन से बात करें। Speak to everyone, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, God. आप सबसे बातचीत करेंगे We believe you will speak to each और one of हर us. एक की तकलीफ को दूर And करेंगे, you will remove our weaknesses हर away एक के from us. सवालों को दूर You will करेंगे। remove our questions from जो us. भी किसी के भी सवाल हो प्रभु, No matter whatever questions we have today, आप उनके सवालों को दूर कर we दीजिए, believe you will give the answer, उनके Lord. जवाब उन्हें मिलने May पाए, they get their answers, Lord. हर एक को जवाब मिलने पाए। May each one of us get the यीशु answer. मसीह के In the नाम name में of Jesus ये Christ. प्रार्थना करते We हैं, pray. अपने दास को इस्तेमाल कर, Use your servant for your आमीन। glory. Amen. यीशु के नाम में, In the name of Lord यीशु Jesus. के नाम In the में name of Jesus. आप सभी का धन्यवाद जब आप कमेंट्स लिखते हैं हमारे इस YouTube और Facebook पर। We would like to thank all of you, the ones who write comments on YouTube and Facebook. मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आप जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। And also I would like to thank because you get connected and you try to write something or और the other. इसके बाद तुरंत हम प्रार्थना भी करेंगे, And और soon after this we'll go into जो भी prayer. प्रार्थनाएं आपकी होंगी तो वे उसके लिए ऑनलाइन प्रार्थना भी करी जाएगी। We will get into prayer soon आज after this. आज के खास वचन पर ध्यान दीजिए। Let's pay attention to the word today. जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग इस दुनिया में कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, क्या उसकी दिनांक और दिन सब कुछ निर्धारित है? Is there any specific date for us to live into this world? पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि हाँ भाई, सबका एक समय है, सबकी एक एक्सपायरी डेट है, सब लोग उस तारीख को बिल्कुल मरेंगे। And everyone in the world believes that yes, there is a specific date for each one of us to leave the world. तो ये सबसे पहले आज हमने वचन से सीखा। अय्यूब उसका 14 अध्याय के 5 पद में जो लोग अभी जुड़े वो भी इस वचन को फिर से देख सकते हैं। हम फिर से आपकी मदद के लिए पढ़ेंगे और इसमें इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं Number of days of man is already being determined. और उसके महीनों की गिनती परमेश्वर के पास लिखी हुई है। And the number of the months are with the Lord. और तूने उसके लिए ऐसा सीवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। You have appointed his bounds that he cannot pass. तो इस बात से हमको अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि मनुष्य के दिन नियुक्त कर दिए गए हैं So we know that the number of days are already being और determined by the उसके Lord. महीनों की गिनती भी परमेश्वर के पास लिखी हुई है। And even the number of months the Lord has. और तूने उसके लिए ऐसा सीवाना बांधा कि कोई इसे पार नहीं कर And सकता। his bounds he cannot pass. तो अब ये बिल्कुल कंफर्म इस बात से होता है कि इंसान की जैसे जन्म बिल्कुल कंफर्म था, वैसे ही उसकी मृत्यु भी कंफर्म है। So now it is for sure, just like his birth is confirmed, his death is confirmed as well. जिस तरीके से कोई ये नहीं कह सकता कि कब बच्चा पैदा होगा, Just like no one can tell when a baby would be born, सब अंदाज लगाते हैं, but they just try to think about it. ठीक इसी तरीके से मृत्यु का भी सचमुच में हम अंदाज लगाते हैं कि सचमुच में हमारी मृत्यु होनी है। So in the same manner we speculate about our death as well. यहाँ तक कि डॉक्टर लोग भी जब पूरे शरीर के अंग को वो जब खराब पाते हैं और मरने वाले होते हैं तो वे अनुमान बताते हैं कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर वो मर जाएंगे। Even the doctors would only give their speculation about the death. लेकिन वे बिल्कुल करेक्ट मतलब नहीं बता सकते कि कितने मिनट के अंदर कितने सेकंड के अंदर होगी, But they cannot tell the exact time date. क्योंकि ये सब चीजें इंसान के वश में नहीं But it है। is not in the hands of man. ये किसी के इंसान के वश में नहीं रखी है It's not under the परमेश्वर ने। control of any man. परमेश्वर ने अपने वश में ये चीजें रखी But हुई it's under हैं। the control of God. तो हमें और आपको ये बातें समझनी है कि ये सब चीजें परमेश्वर ने अपने वश में रखा So है। we need to understand, beloved, all these things are in the hands of the Lord. और अब चूंकि ये सचमुच में परमेश्वर ने अपने वश में रखा है, Now because this is in the hands of God, तो मुझे और आपको ये बात समझना है कि कैसे फिर भी हम अपने जीवन को इस तरीके से चलाएं जिससे कि हम वास्तव में अच्छे से जी सकें। so now when we know these things, we need to understand how we can live a good and righteous life. मुझे और आपको अच्छे से जीने के लिए क्या करना चाहिए? And what do we need to do to live this good and righteous life? देखिए, परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 139 अध्याय में लिखा हुआ है। In the book of Psalms, 139 अध्याय 139 और उसका 16 पद में लिखा हुआ है। chapter 139 verse 16, उसमें लिखा है कि तेरी आंखों ने मेरे विडौल तत्व को देखा,
Your eyes did see my substance. और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। And in thy book all my members were written. अब ये एक और बात बहुत क्लियर होती Now है one thing is also very clear कि here. परमेश्वर के पास में हमारी पुस्तक है God has a book for each one of और us. उसमें हमारा जन्मदिन And our birthday और हमारी मृत्यु लिखी हुई है। and death is also written. इन दोनों पदों में आप ध्यान दीजिए। So pay attention on these two verses. पहले पद beloved. में हमने पढ़ा कि हमारे दिन नियुक्त हैं, The first verse says our days are counted. हमारे महीने भी परमेश्वर के पास में लिखे हुए Even हैं the number of months the Lord has with और us. ऐसा है कि कोई उसे बदल भी नहीं And सकता। no one can change it. और फिर इस अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के पास पुस्तक है जिसमें सब कुछ हमारे बारे में लिखा है। And then here it says God has a book for each one of us. तो ये सबसे पहले हर एक व्यक्तियों को जानना जरूरी है So everyone needs to understand this कि verse. परमेश्वर के पास में सब कुछ ज्ञान है। That God has knowledge of everything. परमेश्वर वास्तव में वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है। God knows each and everything about us. इसका मतलब ये है कि सचमुच में परमेश्वर के पास में सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। That means God knows and has everything and we can do nothing. लेकिन हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार बहुत अलग हैं। And also there's a difference between His way of thinking and our way of क्योंकि thinking. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, Because God is all वो intelligent. सब कुछ जानते He हैं knows everything. कि सचमुच में क्या इसका वास्तव में मतलब है What do these things mean? और किस दिन हमारी मौत होगी, And when would we die? किस घंटे होगी, Which hour? किस मिनट में Which होगी, minute? किस वक्त हम मर Which जाएंगे। time we will die? इसका पूरा ब्यौरा परमेश्वर के पास में God है। has an account of all these इसमें things. कोई शक नहीं So है there is no doubt about कि it, beloved. परमेश्वर के पास में हमारा सारी डिटेल है। That God has all the details about our life. वो सब कुछ जानता He है, knows everything. उसे सब कुछ पता है हमारा फ्यूचर, He is omniscient God. वो सब कुछ जानता है। He knows all. इसलिए हम सब लोगों को सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर के पास में हमारे बारे में हमारी सारी चीजें हैं। So first thing we need to understand that God has all the details about our life. लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम कुछ चीजों के बारे में आइडिया लग जाता है। But significant thing is that sometimes we get an idea about our उदाहरण life. के लिए इंसान आइडिया लगा सकता For है, example, man may speculate. क्योंकि बाइबल में भी परमेश्वर ने एक हमारी डेट को या हमारी मृत्यु के दिन का उसने एक फिक्स भी किया है। Because God has mentioned somewhere in the Bible a specific year how much a man may live. उसने एक बॉटम लाइन बनाई है He has given us the bottom line. और वो है 120 साल। And that is 120 years. अगर हम वो उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय का 3 पद पढ़ते When हैं, we come to the book of Genesis chapter 6, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय के 3 पद में क्या लिखा verse है? 3 says, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 की होगी। And the Lord said, my spirit is not always going to strive with this man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. अब आपको ये बात एक सचमुच में क्लियर हो गई। Now this thing is very clear. परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 120 की ठहरा दी है। That God has determined the age of man to be 120 तो years. इसका मतलब ये है कि अब आदमी या इंसान 120 से ऊपर नहीं जाएगा। That means we cannot exceed 120 years. अब ये सचमुच में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितने साल तक जिएगा। Now we can only guess how much a person may live. अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों में इंसान का शरीर उसी तरीके से बन जाता है और वो 120 साल तक जीने का प्रयास करता है। In different countries, people try to live at least up to 120 years, and many factors influence their age कभी as well. कभी ये बात मालूम होना चाहिए कि कुछ देशों में बहुत से लोगों की आयु लंबी होती है, And in some countries, people tend to live even very long. कुछ देशों में बहुत जल्दी लोग मर जाते And हैं। in some countries, they die very young. अगर हम बहुत से देशों की बात करें तो बहुत से देशों में लोग 120 साल तक जिए हैं। If we talk about some countries, people have exceeded 120 years of age in some अभी countries. जल्दी में मीडिया में एक खबर आई थी कि एक व्यक्ति जो है वो 117 साल तक जिया। A news circulated in the media that a person lived up to 117 years. और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर कम से कम 78% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा लंबी उम्र में जीते हैं। And if we talk about America, then 78% of people live really very long. डेनमार्क में ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 90% लोग बहुत बड़ी उम्र जीते हैं, And in the country of Denmark, people live up to maybe more than 90 years. लेकिन फिर भी सब लोग मर जरूर जाते हैं। But still they die. हो सकता है कोई 118 साल का हो, 119 साल का हो, 120 साल का भी हो, Maybe someone may reach 118, 119, 120 years of लेकिन age. तब भी वो मर But जाएंगे, still they will die. वो मर जाते हैं। They will die. तो ये एक सचमुच में सबसे पहले में समझना है कि एक हमारे लिए निर्धारित लाइन खींची हुई है कि हम 120 साल तक जी सकते हैं। So the first thing we need to understand that a line has been drawn that we can only live up to 120 years of age. ये उन दिनों की बात है जब सचमुच में नूह के जमाने की बात है, It is about the days of Noah. और आप मालूम है उससे पहले लोग बहुत लंबे साल जीते थे। But before Noah, people used to live even more longer. बाइबल में कोई 1000 साल तक तो नहीं जिया है, Yes, no one lived up to 1,000 years. लेकिन आप देख सकते हो 900 साल तक लोग जिए हैं। But until 900 years. आप देख लो 900 साल से भी थोड़ा ज्यादा जिए And हैं। even maybe more than 900 years. लेकिन आप देखोगे ये भी इतनी लंबी आयु कितनी महान बात है। But this is a great thing, beloved. और इसके विषय में हम दूसरे क्लास में या दूसरे डिवोशन में आपको डिटेल में परिचय देंगे कि कौन कौन कितनी लंबी लंबी उम्र जिया है। And we will talk about these things in our next devotion. और यहाँ तक कि कोई मरा तक भी नहीं है, ऐसे भी हैं। And there are people who really did not even die. लेकिन आपको ये बात हम सचमुच में बताएंगे कि इतने साल तक लोग जो जीते थे वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी इंसान को मरने के लिए बनाया ही नहीं था। And I think people live long because God's intention was not that people should die. तो लोग बहुत साल तक जीते थे, That's why people could live this much लेकिन long. अपराधों की वजह से, But because of sins पापों के श्रापों की वजह से, and curses, इसलिए उनके जीवन में मृत्यु आने लगी। death came. फिर परमेश्वर ने एक निर्धारित उम्र सबकी की। And then God specified a certain जब year. इंसान ने नूह के जमाने में सबको मार डाला, Especially when everyone got killed in the times of Noah. पापों की वजह से दुनिया का अंत कर डाला। Floods came because of the sins of the world. और फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लोगों की आयु को निर्धारित कर डाली। And then the age was determined by the अब Lord. ये पहला समझना जरूरी है। Now you need to understand this first. परमेश्वर ने सबके लिए 120 साल की उम्र देने का सचमुच में घोषणा की थी। God has declared that man shall live at least until 120 years of age. परमेश्वर ने लोगों को बताया कि तुम लोग अभी भी इस दुनिया में अच्छे से जी सकते हो, लेकिन 120 साल से ज्यादा नहीं। And God told that yes, you can live a good life, but not more than 120 years of age. ये बात अच्छी तरीके से समझो And understand this. कि इंसान को परमेश्वर ने अभी भी मौका दिया कि 120 साल भी अगर तुम जीना चाहते हो, ये बहुत आशीष की बात होगी। And until now we have the same chance given to us by God that we can live up to this much आज of भी बहुत years. से लोग हैं जो 100 से ऊपर हैं। And there are many years who are above 100 years of अब age. लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि समाज के दुनिया के अंदर कितना ज्यादा मिलावट हो गई है, कितना ज्यादा पाप हो गया है, कितना धोखा हो गया है और वातावरण ठीक नहीं है। But slowly we see because of the adulteration and contamination and sins and curses, these things are going away. अब सवाल ये है कि सचमुच में ये चारों तरफ का वातावरण हमारे शरीर को जो प्रभाव डाल रहा है, उसकी वजह से हम लोग क्यों नहीं 120 साल तक जी पा रहे हैं। And the truth is that because of the contaminated environment, we are not able to live this much long. जब हम दाऊद के जमाने में आते हैं, When we come into the times of David, बहुत सालों के बाद ये तय हो गया कि इंसान की उम्र 120 नहीं पहुंच पाती है, 100 भी नहीं पहुंच पाती है। and in those days we see that the year was shortened. और भजन संहिता उसके 90 अध्याय में उसके 10 पद में दाऊद इस बात को कहता है। And David is speaking here in Psalms 19 chapter भजन verse 10. संहिता उसका 90 अध्याय के 10 पद में लिखा, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, The days of a year are 60 years, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, and 10 by reason of strength. तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. ध्यान दीजिए, Pay attention. हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, Our years are maybe around 70 years. लेकिन लिखा कि अगर बल हो शरीर में, But if we are full of strength, अगर हमारे शरीर में दम हो,
we have a good strength. अगर हमने कुछ अच्छा खाया पिया है, We have eaten good food. और हो सकता है कि हमारे पास में रेसिस्टिंग पावर है, Or maybe we have a good immune system. सिस्टम ठीक है, Our immune system is तो good. लिखा है कि उसके कारण हम 80 साल भी जी सकते Then हैं। maybe we can live up to 80 years of age. ये चीज ध्यान दीजिए, So pay attention to this. आज मैक्सिमम लोगों की लाइफ 80 के अंदर खत्म हो जाती है। But maximum people are not even able to live up to 80 ये years आप of समझ age. लीजिए, Understand this. 120 साल परमेश्वर ने निर्धारित की है, Yes, God determined 120 years of लेकिन age. अब इंसान की उम्र 70 के बाद कभी भी वो खत्म हो सकता But है। now as the person reaches 70, he may die at any point of time. तो ये बातें आपको सबको समझना जरूरी है, So we all need to understand all this. ओके, कि हमारी आयु 120 साल तक की है, That our age is until 120 years of age. लेकिन जैसे जैसे दुनिया में बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, पाप हो रहे हैं, श्राप बढ़ रहा है, But as the world is getting contaminated and full of sins and curses, और धीरे धीरे दुनिया में क्या हो रहा है कि लोग खाना पीना भी सही नहीं खा रहे and हैं, people are not even able to have good food. लोगों का जीवन चिंता का है, Their life is full of worries लोगों का जीवन बीमारी का and है, diseases and sickness. इसकी वजह से उम्र घटती जा रही That's है। why age is declining day by day. परमेश्वर की तरफ से 120 आयु दे दी गई थी, God determined 120 years. लेकिन पापों की वजह से But because of sins और दुनिया में मिलावट की वजह and से adulteration, लोगों के जीवन में अच्छा नरिशिंग जीवन नहीं है, people are not having a good पौष्टिक nourishing जीवन नहीं life, है, a good life. इसलिए स्वस्थ जीवन नहीं है, And that's why they're not living a healthy life. लोगों का जीवन बुरा जीवन है, Their life is becoming bad. लोग खाना जब नहीं खाएंगे सही When they will से, not eat food on time, लोग right food, साफ सुथरा खाना नहीं and खाएंगे, when they will not eat right food, दुनिया में गंदगी बहुत है, there is so much dirt and filth in the तो world. गंदगी की वजह से बीमारियां उत्पन्न होती And हैं, because of these things, sicknesses come. गरीबी बहुत है, Poverty is there. गरीबी की वजह से उनके शरीरों में बड़ी कमजोरियां And that's हैं, why they are malnourished because of इसलिए the ये सब poverty. चीजों को उम्र घटा देती है। These things have declined the age of आपको ये बात mankind. समझना है। So you need to कभी understand. कभी हम लोग कहते हैं कि भाई क्या परमेश्वर ने इन सबको मार डाला, Sometimes we may question, is God killing people like this? ये बात सच है कि परमेश्वर, बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को वो उसने मारा है उनके पापों की वजह से। Yes, we saw in the Bible many times that God killed some people because of their sins. जैसे कि हम लोगों ने नूह के जमाने में पानी से देखा परमेश्वर ने पूरी दुनिया को नाश किया, Like in the days of Noah, God sent deluge to जैसे kill हम people. सदोम अमोरा को देखते हैं कि परमेश्वर ने आग गंधक से नाश किया, God rained sulfur and brimstone in Sodom and Gomorrah. जिस तरीके से हम नए नियम में भी बहुत से बार देखते हैं कि लोगों को मौत मिली। And even in the New Testament we see people got killed like this. सफीरा और हनन्या के बारे में प्रयुक्तकाम 5 अध्याय में देखते हैं। When we come to know about Ananias and Sapphira in chapter 5 of इन book Acts, लोगों ने दान में से पैसा चुराया था। they tried to rob from the offerings तब क्या हुआ, वे मर गए ऑन द स्पॉट। and they were dead on the spot. तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तो उम्र उनकी निर्धारित की है Yes, the thing is that God had determined their कि age, लोग खूब जिए, that people should live long. लेकिन 120 साल की अवधि एक सचमुच में एक लाइन खिंची हुई, रेखा खिंची हुई है। But a line has been drawn. लेकिन दुनिया में लोगों का जीवन अगर ठीक नहीं है But because the life of people are not good, और वे सचमुच में बहुत ही श्रापित जिंदगी जी रहे and हैं, because they are living a life full of curses, तब क्या होगा, then what will happen? वो उस बॉटम लाइन तक नहीं जा पाएंगे। They won't be able to reach till that bottom और line. फिर क्या होगा कि वे अचानक से नाश हो सकते हैं। And then what will happen? They may perish suddenly. क्योंकि बाइबल क्या कहती है, Because Bible is saying जब हम नीति वचन की किताब पढ़ते in हैं the book of Proverbs, और हम नीति वचन की एक विशेष पद पढ़ेंगे we will read a specific verse, और उसका हम पढ़ेंगे 28 अध्याय, chapter 28. हाँ उसका 29 अध्याय और उसके एक पद, Chapter 21, verse 1. नीति वचन 29 का एक पद, इसमें लिखा हुआ है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा
और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। He that being often reproved hardens his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. इसका मतलब यह कि अचानक से मौत हो सकती है। That means we may die suddenly. जैसे राजा हिजकिय्याह की अचानक से मौत आ गई। Like Hezekiah's death came. अब जिसकी भी अचानक से मौत हो गई, Now whosoever will die suddenly, तो आप क्या कहेंगे? so what will you say? आप कहेंगे कि ऐसा है कि परमेश्वर ने ये दिनांक इनकी नियुक्त की So थी। you may say that God only determined this year for आपके him. पास कोई चारा नहीं है सिवाय Because इसके you have कहने के। no remedy apart from this. बिल्कुल आप यही कहोगे, That's why you will say like this. कोई चारा नहीं है। That there is no solution to this. लेकिन सच्चाई क्या है इसके पीछे? What's the truth behind this? परमेश्वर ने सबकी उम्र 120 की निर्धारित की है। God has already decided 120 years अगर for आपका everyone. देश बहुत साफ सफाई वाला है, If your country is a neat and clean one, कुछ देश ऐसे हैं yes, there are some countries like that. जिन देशों में आंधी जब आती है When strong winds come, तो आपको देखने से पता चलेगा ये क्या आंधी है। then you will think, what kind of strong wind is this? आंधी तो हमारे देश में होती है। We have strong winds and gale in our country. हम लोग जब छोटे थे, When we were young आंधी kids, आती थी, and gale would rush हम लोग in, बाहर खेलते थे, and we would be playing अचानक से outside. आंधी आई Suddenly strong winds would come, और बहुत जोर से हवा आती थी, and it would be so fierce. एकदम धूल से पूरा जो It शहर था वो would be dust धुंध हो all जाता था। around. Dust and dirt would be all around. किसी के कपड़े उड़ गए, Someone's clothes got किसी के flew, छप्पर उड़ गए, and someone's even top roof पूरे top. शहर का जो कूड़ा सड़कों पे था वो सब उड़ रहा है, The garbage is all around because of the strong winds. सबके घरों में घुसा, So we would enter others' सबके house. घरों में धूल घुस गई, Dirt would enter into others' house. सबके घरों में जो है कूड़ा घुस गया, Garbage would enter others' house. और किसी के छप्पर उड़ गए, And their rooftops would be किसी even की blown. खटिया उड़ गई, And even their beds. खंबा गिर गया। And even the pillars पेड़ would गिर be गए। rooted. And the trees would be आंधी rooted too. तूफान का नजारा देखने से बनता है हमारे देश के अंदर। So this is a very different view in our country. और लेकिन हम जब दूसरे देशों में होते हैं, But when we are in someone else's country, जब हम दूसरे देशों में होते when we हैं, are in another country, तो क्या हमने देखा? then what do we see? हमने ये देखा कि सचमुच में वहां पर हमने देखा जब आंधी आती है और शीशे के जो विंडो हो उसमें बैठ के हम देखते हैं, So when a gale would rush in or a strong, हमको आंधी नहीं समझ में आ रही थी, were not able to recognize the strong winds coming in. ना कोई भी वहां पर कूड़ा उड़ा, And there was no garbage ना कोई anywhere. धूल उड़ी, No dirt. इस तरीके का जीवन था। That kind of life. परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते रहे सभी लोग, So let's listen to the word of God carefully. परमेश्वर के वचन को सुनते रहे सब लोग, Let's listen to the word of God भले चाहे carefully. लाइट चली Even गई if the हो, current has gone, लेकिन हम लोग आपके लिए लगातार प्रचार करते we will रहेंगे। keep on preaching दुआ for you. करें कि लाइट जल्दी So आए। pray that it comes soon. परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। Let's listen. मैं क्या बोल रहा हूँ? What am I saying? मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। I am speaking from कुछ experience. देशों में इतना नॉन पोल्यूशन देश हैं, Some people are free of pollution. और इसलिए क्या होता है कि उन देश में ज्यादा लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाती है, That's why their health is good. इसलिए वे लोग ज्यादा जी लेते हैं। That's why they can live long. और कभी कभी सचमुच में हम And लोगों के परिवार में भी बहुत ज्यादा कई बार सफाई होती है तो भी हम लोग अच्छे स्वस्थ बच्चे हो जाते हैं। And sometimes we keep our houses clean, neat and tidy so we can also live a good and healthy तो life. ये आप देख रहे हो कि इंसानों के हाथ में तो है, So some things are in the hands ये of man. सरकारों के हाथों में तो है Some things are in our hand. कि परमेश्वर ने एक हमारे लिए निर्धारित उम्र दी है 120 साल, That God has already determined our age up till 120 years. लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं But कि still- हम अपने जीवन में बड़ी जल्दी से मर जाते हैं। But still we see very often we die quite 70 early. साल तक तो हम लोग जी लेते हैं। Somehow we can, our age can extend up to 70 अपने भारत years. देश के अनुसार तो हम 70 साल के Especially according to our country, India. 70 साल की उम्र एक बहुत बड़ी आशीष की उम्र है, 70 years is an age of blessing. लेकिन अगर बहुत अच्छा शरीर है, कुछ बल है शरीर में, But if we have a good body and तो strength, 80 तो मिल जाएगी। then maybe 80 years. लेकिन अगर कोई 80 से ऊपर भी जी रहा But if है, someone exceeds even 80 years, तो ये सब कुछ सचमुच में परमेश्वर ने तो पहले ही से कहा कि 120 साल तक तुम जियोगे, लेकिन उससे आगे नहीं। it is a great blessing because God has already determined the अब age. कई चीजें हैं इसमें, Now there are many things.
परमेश्वर नहीं चाहता कोई मरे, कोई जल्दी नाश हो जाए। God doesn't want anyone to die quickly and परमेश्वर perish. सबको मौका देते He हैं। wants to give everyone a जब privilege. से यीशु मसीह दुनिया में आए, Especially from the time Jesus यीशु came into मसीह the लोगों world. के पापों की सजा अभी इस दुनिया में तुरंत नहीं दे रहे हैं। And so God is not rendering judgment right now. लेकिन ये है कि हाँ, इंसान जो बोता वो काटेगा But जरूर। yes, what a man sows, so shall he अपने reap. शरीर को नुकसान करोगे तो शरीर नुकसान If होगा you और destroy your body, आप जल्दी मर and then जाओगे। you would be destroyed too. आप ये सोच लो, Think about जब it. दूसरों के संग बुरा व्यवहार करोगे, दूसरे भी बुरा करेंगे तो आप जल्दी से नुकसान पहुंचेगा आपको। If you will ill-treat somebody, then you will get also the same treatment आप back. ये बातें जान लो, ये होता रहेगा। And understand, beloved, it is going सारी to continue like this. ये क्या है कि परमेश्वर ने आपके लिए मौका दिए हैं, This means God is still giving you chances. इसीलिए वो कहता है कि आपको बार बार डांटा जा रहा है, That's why you are being reproved, आपको समझाया जा रहा है, being आपको reprimanded, प्रचार किया जा रहा being है, preached. परमेश्वर मौका दे रहा So है। God is giving you chances. लेकिन जब मानोगे नहीं, But it is written, when you will not तब understand, अचानक जल्दी से नाश हो जाओ। suddenly one day you will perish. ये है, This is उम्र तो हमें दे दी गई है, God has given us a good age. उम्र हमें दे दी गई है, God has given us a good long लेकिन age. हम कितने दिन तक जिएंगे, But how long will we live? कितने साल तक जिएंगे, How many years would we ये live? बिल्कुल परमेश्वर को पता है। God knows that. लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में दे दी But गई some हैं। things are in our hands too. उसने हमारी मृत्यु तय कर दी है। He's already determined our age. बाइबल कहती to है, इब्रानी die. उसका 9 अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है? बाइबल कहती है 9 अध्याय के 27 पद में Which one? कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और जैसे मनुष्य को एक बार मरना Man has to die once. और उसके बाद न्याय होना, ये परमेश्वर ने नियुक्त कर And दिया। that he would be judged, it is also being determined by the Lord. तो ये बिल्कुल सच है, मरना और न्याय होना ये नियुक्त है। So this is the truth, that we will die and we will be judged. Okay, अब पहली चीज क्या है? मरना। The first thing is death. मरना तय है, मरना तय है। Dying is imminent. परमेश्वर ने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि मौत होगी, God has fixed that we will die और once. हमारी एक उम्र है जिसमें हम मरेंगे। And an age has been appointed for कब us to मरेंगे die. वो भी बात परमेश्वर को मालूम है। And when we will die, that only God knows. गॉड तो ओमनी सेंस है, वो हमारा वो क्या है? ओमनी सेंस का मतलब वो सब चीजों का समझ रखता है, सर्वज्ञानी है, जिसे सब कुछ आगे का भी पता है। God is omniscient, so it means that God knows everything, even your future. तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे बारे में। You need to know one thing, beloved, that God knows everything about us. परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, God is an all-knowing तो God. वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। He knows everything about us. इसलिए हमें क्या करना है So now what do we need to do? कि हमको परमेश्वर फिर भी अनुग्रह देता है। God gives us grace. जब हम बिलाप गीत में बिलाप गीत की किताब पढ़ते हैं, When we come to the book of Lamentations, उसमें लिखा है कि हम मर नहीं गए, it says we did not die. ये उसकी दया थी। It is His grace. याद रखो, हर दिन हम उसकी दया से जिंदा रहते Remember, हैं। every day we are living because of His mercy, कुछ लोग beloved. क्या सोच रहे हैं? Some people might be एक दिन thinking, तो मरेंगे ही, one day we need to die. इसलिए हम अपनी मनमानी करेंगे, So I will live according to my own will. और मुझे फिर क्यों दुआ करने की जरूरत? And so why do I need to pray? फिर मैं क्यों परेशान क्यों Why हूँ? should I be worried even? मैं क्यों फिर दुखी हूँ? Why should I be upset? मुझे तो मैं फिर क्यों धर्म का काम करूं? Why should I do any good क्यों thing? परमेश्वर को मानूं? Why should I believe in क्यों God? परमेश्वर के पीछे जाऊं? Why should I go after क्यों God? बाइबल पढूं? Why should I read the क्यों Bible? प्रार्थना करूं? Why should I even pray? मैं क्यों परेशान हूं? Why should I be इसलिए लोग upset? क्या कहते हैं? खाओ पियो, कल तो मरना है। So they are saying, eat, drink and make merry because we यही need तो to die सबसे once. बड़ी समस्या है। This is the main problem. ये बिल्कुल सच है कि परमेश्वर ने हमारी दिन दिनांक टाइम सब नियुक्त कर दिया है। Yes, it is true. God has appointed our time and age about everything. लेकिन आपको एक बात समझनी है, But still we need to understand उसने one हमारी thing. आयु वगैरह सब कुछ जो है वो एक बॉटम लाइन जो खींची है वो है 120। But the bottom line given to us by God is 120. पर हमारा देश और हमारा परिवार और हमारा खान पान और हमारा पूरा जो सिस्टम है उसकी वजह से हमारी आयु वैसे ही 70-80 तक हो गई है। But 70 हो our गई। age may depend up till 70 or 80 years according to our country, the way we live, we eat food and vice versa.
तो क्या 70 साल की उम्र तो वास्तव में एक इंसान को जीना चाहिए। So a man would live at least up to 70 years of और age. फिर लिखा है कि अगर शरीर में बल है तो वो 80 जी लेगा, And if he is strong, then maybe he can exceed 80 और हो years. सकता है कोई 90 भी जी Or ले। maybe he can cross 90 years. लेकिन आप देखोगे कुछ लोगों का जीवन जो है ना 90 के बाद 80 के बाद शरीर बहुत ही दुर्बल हो जाता है। But if you watch closely, then you will see after 70, 80 years, all strength goes away. आंखें जली जाती हैं, Eyes grow कान dim. चले जाते हैं, They stop hearing. उसका जीना भी कोई जीना नहीं रहता है। And life is also not like a good life to देखिए live. 70-80 साल तक तो ठीक है, Till 70, 80 years, it's okay. लेकिन धीरे 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 आप देखोगे फिर शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, सुनना समझना सब कुछ खत्म हो जाता है। But slowly and slowly you will see that the senses stop working. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी, आपको 120 साल भी देता तो भी बहुत अच्छे आपकी याददाश्त रहती। कुछ But लोग, God's intention that even if He gave you 120 years, that you should live in a good way. कुछ देशों में मैंने देखा कि लोग 90-90 साल की भी हैं, नौकरियां कर रहे हैं ऑफिस में, Some people in some countries are 90 years and they're still 100 working. साल में भी कर रहे हैं। Even at their 100th year, they are working. उनका शरीर परमेश्वर ने सचमुच उनके लिए ऐसा दिया है कि वे सचमुच में लंबा जी सकते हैं, काम भी कर सकते Because हैं। God has given them a body like this so that they can really live long and even work. ये बात है, अच्छा शरीर, अच्छा मतलब हमारा सेहत, ये परमेश्वर का भी गिफ्ट है। Yes, it is true. A good health and a good body is also a और ये gift from सब God. कुछ हमारे हाथ में भी है। And also it is in our hands. हम जितना ज्यादा बो सकते हैं इस दुनिया में अच्छाइयां भलाइयां, उनकी वजह से परमेश्वर का अनुग्रह आता है। Because as much as we will sow good things, God's grace will come upon us. परमेश्वर जो है वो सचमुच में हमारे अनुसार, हमारी जो सोच है, जो हमारे फैसले हैं, जो कुछ भी हम सचमुच में परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, वो हमें उसमें आशीष देता है। When we live our life according to the will of God, that God really blesses our life. तो आज आपको ये बात समझनी है। So today you need to understand. क्या beloved. समझोगे आप? And what do you will क्या understand? जानना चाहते हो What आप? do you want to know? क्या सीखना चाहते हो? What do you want to learn? आपके मन में ये बात है कि मौत परमेश्वर की तरफ से निर्धारित है, Maybe you're thinking that God has already appointed our दिन death, तारीख सब कुछ नियुक्त है। and even our year and even our date. बाइबल भी इस बात को कहती है, Because Bible is saying, लेकिन हमारी समझ और परमेश्वर की समझ में फर्क है। but there is no difference between our thoughts and परमेश्वर His का वचन thoughts. बताता है, पहली बात, परमेश्वर ने कभी किसी को मरने के लिए नहीं बनाया था, First thing, Bible says God never intended anyone should die. लेकिन अपराध और पापों की वजह से मौत आने But लगी। because of sins and curses, death came. उसने फिर एक दिन नियुक्त किया, Then he appointed a day. 120 साल हमारे लिए नियुक्त किए। Then He appointed a specific year, पूरे 120 years for each one पूरे of us. संसार में कोई भी 120 साल के अंदर अंदर तक जीत सकता है। In the whole world, people may live only up till 120 years पर of जैसे age. मैंने बताया, ये उनके देश के ऊपर है, उनके वातावरण के ऊपर है, उनके खान पान के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर है। But then, as I said, it also depends on their country, on their neatness, the way they keep themselves, their food, and all these things. कि वे इतने लंबे समय तक जी सकते हैं या नहीं जी That सकते they हैं। can live a good long life or not. पर जो कुछ भी इंसान जिस तरीके से जी रहा है, उसका एंड परमेश्वर को पता है। But no matter how you live, God knows your end. आपको आपका जीवन कैसा है, उसके अनुसार परमेश्वर को हमारा अंत पता रहता है। Whatever kind of life we are living, God already knows the end of it. क्योंकि ये तय कि मरना तो है, Because it is for sure that we will die. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहो, But God wants that we live long in this ज्यादा world. आशीषें इस दुनिया में आप बटोर सको, We can gather more blessings from Him. उसकी महिमा कर सको, We can glorify उसका Him. काम कर We can सको। do His works. तो आपको समझना है, So we need to understand now. कभी कभी बहुत से लोगों को परमेश्वर जल्दी बुलाता है। Sometimes God may call somebody early. शायद शायद इस बात को अच्छी तरीके से जानना है कि वे इस दुनिया में शायद कुछ नहीं कर रहे हैं, It could be that they are not doing परमेश्वर के anything. उद्देश्य को पूरा नहीं कर They रहे are not हैं। fulfilling the purpose of God. शायद वे बहुत ज्यादा शराब बटोर रहे हैं, Maybe they are only gathering curses. वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इकट्ठा कर रहे They are हैं, only gathering problems for शायद them. उनका शरीर उनका साथ नहीं दे And रहा their है, body is also not supporting them. उनका शरीर डैमेज हो चुका है। Their bodies have been destroyed. ओके, उनको जीना लंबा था, They had to live long. पर चूंकि ये सब कुछ उनके शरीर के ऊपर निर्भर है, But because something that depended on the body, और साथ ही साथ में
वे इस दुनिया में अच्छा बटोर नहीं पा रहे हैं, And because they are not gathering anything good अच्छा for कर them, नहीं पा रहे they are not sowing anything good अच्छा for खा them, नहीं पा they are रहे not eating good food. और शायद हो सकता है कि वे श्रापों से गुजर रहे हैं, Maybe they are going through the chains of curses. उन्होंने किसी के संग बहुत बुरा किया Maybe होगा। they wronged somebody. कुछ लोग नहीं जानते हैं, Who knows? कुछ लोग नहीं जानते क्या क्या हम बुरा बुरा करते हैं। We don't know who did what. गुप्त पापों को परमेश्वर जानता But है। secret sins are also known by हम God. दुनिया के दिखाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते We हैं, may show something to the पर world, हमारे सीक्रेट्स लाइफ को परमेश्वर ही but जानता है। God knows our secret life. क्या चीजें हैं जो इंसान को मौत ले आता है, What things bring death? परंतु मुख्य बात क्या है, But what's the pivotal मौत point? तो आएगी, Death is एक imminent. दिन आएगी। One day it will come. परमेश्वर ने तो लंबी उम्र देने का वायदा किया था, God promised to give a long उसने life, कई प्रॉमिस किए हैं, and He made many such कई promises, आज्ञाएं दी हैं। many such commandments He मेरे gave. अगले प्रचार में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लंबा जी सकते So हो in my next preaching, I will tell you how can you live a good long life? और आप कैसे बच सकते हो। How can you escape? जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह को मौत की खबर परमेश्वर ने उसे दे दी थी, Like God already pre-informed King Hezekiah that he would die. लेकिन परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि जाओ उससे कह दो कि उसके 15 साल और बढ़ा दिए हैं। But then God said to his servant, go and tell King Hezekiah that I have increased 15 years राजा more. हिजकिय्याह की मौत निश्चित हो गई थी, Hezekiah's death was imminent. फिर परमेश्वर ने 15 साल उसकी क्यों बढ़ा दी। Then why God extended? यही सब चीजें हम अगली बार में So सीखेंगे, this is what we will learn in the next लेकिन preaching. हम ये बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच में नहीं चाहते कि आप जल्दी मर जाओ। But really, I'm telling you, beloved, God doesn't want you to have an लंबी untimely उम्र है death. तो आशीष की बात। Because a long life is a blessed life. और सिर्फ लंबी उम्र नहीं, हेल्थी लाइफ भी बहुत And इंपॉर्टेंट not है। only a long life, but also a health and good and हमारा healthy body. शरीर हष्टपुष्ट हो, Our bodies should be strong and बीमार healthy, से रहित हो, away from sickness and तब disease. हमारा जीवन सचमुच में सही है That means our life is really a good और हम life. परमेश्वर के लिए जी रहे And हो। we are if we are हमारे living for जीवन से God, परमेश्वर की महिमा हो if रही we are है, glorifying God through our बहुत लोग life, आशीषित हो रहे and हैं, many people are getting blessed, तब लंबी उम्र अच्छी है। it means we have a good long हमारा life. अच्छा शरीर और स्वस्थ शरीर और परमेश्वर के लिए जी रहे हो, तब ये लंबी उम्र अच्छी है। If we have a good strong body and if we are living according to God, then this long life is good इसीलिए life. बहुत से लोग अचानक जल्दी नाश हो जाते हैं। But some people perish very suddenly. तो आज हमको एक चीज और बहुत सी इंपॉर्टेंट है जो समझना जरूरी है And one important thing also we need to learn कि today, हम इस दुनिया में एक परदेसी के समान हैं। that we are like travelers in this world. कहते हैं कि हम यात्री हैं, We are like sojourners in एक this दिन हमें world. जाना ही है, And one day we will go away. तब हमें कैसे जीना चाहिए। Then how should we live? हमें तो सचमुच में तैयार रहना चाहिए। So this means we always need to be on the go. हमें ऐसा जीना है कि हम तैयार रहें। That we are always on the go. कुछ लोग क्या सोच रहे हैं Some people are कि thinking भैया मरना तो है ही, that yes, we have to die. अब जी लो अपने हिसाब So से। let's live according to our चलो own will. खाओ पियो Let's मर्जी से। eat, drink and make merry. इसलिए वो अपने हिसाब से जी रहे So हैं, they are living according to their own वे अपने will. हिसाब से जी रहे हैं। They are living a life according to their own wish and इसलिए will. हमें ये बात समझना है So we need to understand, beloved, कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। but this is not the will of God. जब हम एक वचन पढ़ते हैं पहला पतरस, When we come to the epistle of First Peter, पहला पतरस का 1 अध्याय के 17 पद, chapter 1, verse 17. पहला पतरस का 1 अध्याय के 17 पद, And if you call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. इसमें लिखा है कि अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। Amen. लास्ट लाइन क्या कहती है? अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। Pass the time of your sojourning here in fear. इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, So this means we are for a little time into this world. और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के डर में जीवन बिताएंगे, And as much as we live in the fear of the Lord, हमारा परमेश्वर हमारे लिए 120 साल तक की उम्र दे सकता है। God may give us life unto 120 हम years of लंबा जी age. सकते We हैं, may have a long life. अच्छा जीवन जी We सकते may हैं, have a good life. अच्छा स्वस्थ जीवन We जी may सकते have a good healthy life. आशीषमय जिंदगी A जी blessed life. हैं। ये चीज सीख लीजिए। Learn this today. इसीलिए सब लोगों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं बर्थडे पर। That's why people always bless others on their एक birthday. बर्थडे पे क्या कहते हैं? What do we say on our birthdays? कल हमारा जन्मदिन था, Yesterday was my birthday. बहुत से लोग हमें विश कर रहे And थे many people wished me. और लोगों ने कहा तुम जियो हजारों साल। And they said, may you live 1,000 years. वाह, मैंने कहा हजारों साल। And I was surprised तब मैंने कहा how. बिल्कुल मैं हजारों साल जीऊंगा।
And I said, yes, I will 1000 मैं नहीं years. मरूंगा। I will never die. हालेलुया। Hallelujah. कल किसी ने कहा कि पास्टर तो बिल्कुल यंग होते जा रहे हैं, And someone said, pastor is still looking very young. वो मतलब बजाय बुढ़े हो वो यंग हो रहे हैं। Instead of growing old, he's looking very तो young. मैं कह रहा हूँ कि यस, बाइबल में ये भी लिखा है कि हम जवान होते चले जाएंगे, And yes, I told him, yes, the Bible says we will look very young. हम कभी मरेंगे नहीं, We will never die. हम हमेशा जिंदा We रहेंगे, will always live. हम हमेशा जिंदा रहेंगे, Always we'll live. क्योंकि हमारे लिए आशीष मिल गई है। Because this is a blessing for us. परमेश्वर ने कहा कि जो मसीह में वो कभी मरेंगे ही नहीं, Because God said, once or in Christ will never die. और हम मसीह के साथ सदा यंग रहेंगे, We will जवान always रहेंगे। remain young forever with the Lord. हजारों साल जीने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दे रखी है, 1000 of years God has given us blessing to live. इसलिए इस दुनिया में तो हम थोड़े दिन के लिए हैं, Yes, in this world we are for some पर उस time. दुनिया में हम बहुत सालों के But लिए। in that world we will be there कोई forever. बात नहीं, It's अगर इस okay. दुनिया से हम जल्दी चले भी Even जाएं, if we leave this earth quickly, पर उद्धार पाके जाएं, but at least we get नया जन्म पाके जाएं, salvation. We get a new birth and आनंद go. जीवन पाके We get जाएं, eternal life तो and go. आप उस दुनिया में हमेशा के लिए Then जिएंगे, in that world you will live forever. कभी नहीं मरोगे, And you will never सदा die. जवान रहोगे। Always you will look young. सोचो कितनी बड़ी आशीष है ये। Think this is such a blessing. और इस दुनिया में भी हमें जितना चांस मिल जाए, And even in this world as much chances we पौलुस get. कहता है कि अगर मैं जल्दी मर गया Paul says if I die तो मैं quickly, परमेश्वर के राज में तो आनंद करने जा ही रहा then हूँ, I will rejoice in the kingdom पर of अगर प्रभु God. मुझे मौका देगा But if God gives me a दुनिया में chance जीने to के लिए, live into this तो मैं world, और ज्यादा सेवा then करूंगा, I will glorify Him और even ज्यादा more. उस I will आत्माएं बचाऊंगा, save more और souls. ज्यादा मैं उसके लिए जीऊंगा। I will live for Him even तो more. मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात So दोनों है। for me, both the things are very good. ये समझने की जरूरत है And we need to understand this. कि हर व्यक्तियों को परमेश्वर लंबी उम्र दे सकता That है। God can give long life to anybody. सचमुच में मुझे आशीर्वाद बटोरना पड़ता है, Really, I need to gather परमेश्वर का blessings. हाथ मेरे ऊपर आना है, Really, the hand of God need to come upon कैसे आएगा me. ये? But how will it come? परमेश्वर के डर मानने से। When we live in the fear of जब God. हमारा आज सचमुच में हम लोगों को ये बातें समझना है So all of us, we need to understand this, कि beloved. कैसे लंबी उम्र हमें मिल How सकती है। can we get a good long life? बाइबल हमें समझाती है, Bible teaches us नीति वचन 10 अध्याय के 27 पद में, in the book of Proverbs chapter 10, नीति वचन 10 अध्याय के 27 पद में, verse 27. नीति वचन उसका 10 अध्याय के 27 पद में, The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked shall be cut off. अब यहाँ क्या मतलब है? So what does it यहोवा mean के here? भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। ये बातें समझ गए Are you understanding? कि परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है, When we have the fear of the Lord, our age increases. पर फिक्स है एक आयु, But still the age is fixed. 120 साल, 120 years. उससे ज्यादा नहीं। Not more than that. और हो सकता है कि अब आपके परिवार और देश के अनुसार 70-80 की हो, And maybe according to your good country and the way you live, it could be 90 70 भी years. हो। Maybe it could be 90 अगर years. आपको अच्छी उम्र मिल रही So है, if you are getting a good long life, ओ ये बहुत अच्छी बात है। this is an amazing thing. जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, People who fear God, परमेश्वर उनके लिए लंबी उम्र देगा। God will give long life to them. ये जान लीजिए, Remember this. परमेश्वर उनकी लंबी उम्र देगा। God will give long life to परमेश्वर them. लंबी उम्र देने वाले हैं। God wants to give also. आपके जीवन में लंबी उम्र देने वाले परमेश्वर हैं। और वो God कैसे- gives you a long life और वो कैसे देंगे? जब And आप how does He परमेश्वर give you? का भय मानते हो। when you fear Him. परमेश्वर का भय जरूरी है Fear of God is important. हमारी जिंदगी के लिए। Eat for our lives. तो आपको ये आज हमने समझाया है So this is what we try to tell you today. कि हमारी आयु सचमुच में परमेश्वर के पास में निर्धारित है। That God has already determined our age. beloved. 120 उसने निर्धारित कर He's रखी है। already appointed 120 years. पर अगर शरीर में हमारे पास में सचमुच में बल है तभी हम लंबी जी सकते हैं, But if we have a good strong body, then we can also live वरना long. हम 70 साल और 80 साल तक ही रह पाएंगे। Otherwise, only we will stay until 70 or 80. हमारे शरीर के बल के ऊपर है, Depends even on the strength of our कैसा body. हमारा शरीर है। What kind of body we अगर have. हमने हाय ली है लोगों की, If we have only accumulated curses from people, आप समझ सकते हो तो जल्दी मौत आएंगी। then you can understand death will come जो लोग quickly. दूसरों के संग बुरा व्यवहार करते हैं, People who will treat other जो people लोगों को चोट पहुंचा रहे and हैं, hurt them जो बलात्कार कर रहे and हैं, rape them जो लोग चोरियां कर रहे हैं, and rob them. क्या होगा? हाय उन्हें मिलेगी। What do you think? Such people would be cursed जो लोगों का पैसा मार रहे हैं, when they're stealing जो people लोगों of की other नौकरी मार रहे हैं, and their jobs and जो their money जो लोगों की जमीनें छीन रहे हैं, and they're
taking the land by force जो लोगों के घर ले रहे हैं, and their houses by जो force. जब लोगों की सचमुच में हानि पहुंचा रहे हैं, People who are really harming other people. क्या होगा? What do you think will happen with such जो people विधवाओं को सता रहे हैं, who are oppressing the widows जो लोग अतीमों को सता रहे हैं, and the orphans जो कंगालों को सचमुच and the में poor and ध्यान नहीं दे needy, रहे हैं, जो परमेश्वर के भक्तों और चर्चों पर हमला कर रहे हैं, who are opposing God, His church and His ये people. सारी चीजें इंसान की मौत जल्दी ले आती है। All these things bring untimely जो death. आज्ञाएं नहीं मान रहे Who are हैं, not listening to the commandments of the Lord जो लोग सचमुच छिप के जीवन बिता रहे हैं and पापों who का, are living a secret life of secret sin. और कुछ लोग चिंता फिक्रों का जीवन है, And some are only living their lives in worries and जो गम का जिंदगी जी रहे हैं, life of miseries and sorrows ये and सब sufferings. चीजें जल्दी से हमारी मृत्यु को ले आते So हैं। all these things bring untimely death. पर हम अच्छे से ज्यादा जिंदगी जी सकते But हैं। still we can live a good life. ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, Also it depends on us. क्योंकि परमेश्वर हमारा मालिक है, स्वामी है, वो सब कुछ जानता है। Because God is our master and He knows everything about देखिए, जब us. हम कुछ खाना पकाते हैं But when we cook something, तो हमें आइडिया रहता है कि ये खाना कितनी देर में पकेगा। then we have some idea how long will it take to cook. ओके, Okay? क्योंकि हम लोग इस दुनिया में इतने अनुभवी हो चुके हैं, Because we have gained that much of हम भी experience. परमेश्वर की थोड़ा इमेज में बनाए गए हैं, Because we are also created in हम the भी image of the कुछ ना कुछ Lord. बना लेते हैं, So we can also create things. और जो चीज हमारे अधीनता में और हमारे अधिकार में है, And the things which are under our control उसके and बारे में authority, हमें आइडिया रहता है। we have idea about those हम things. कितने बजे पहुंच जाएंगे, What time will I reach? हाँ, जब लोग फ्लाइट और ट्रेन की टाइमिंग दे देते कितने बजे Especially पहुंचेगी, when we receive the ticket of the train and air flight, we know what time we will reach. तो इसी तरीके से, लेकिन फिर भी वो गारंटी नहीं दे पाएंगे। But still there is no guarantee about अगर it. कुछ रुकावट आ जाएगी तो क्या करेंगे? If there is a delay and hindrances, then what we can do? बनाया तो गया था कि ट्रेन यहाँ से वहां तक Yes, it जाएगी, was supposed to be on right इतने बजे time. जाएगी, And on this time, पर ट्रेन के अंदर अचानक से कोई डैमेज है, but because of some damage or tribulations, तो ट्रेन रास्ते में खराब होगी train stopped और वो फिर टाइम से नहीं पहुंचेगी। and then we may not reach on वो time. बनाया तो गया था कि टाइम से पहुंचे, Yes, it was about to be on appointed लेकिन time, खराबी आ गई। but because of क्यों delays, खराबी आ गई? and why do you think inconveniences कहीं ना came? कहीं लापरवाही थी, Because of carelessness. किसी ने ध्यान नहीं दिया, Someone did not pay attention. उसको चेक नहीं किया, Someone did not check. इसलिए वो डैमेज हो गई That's why it got और damaged. यात्रा जल्दी खत्म हो गई। And that's why the journey finished quickly. योजना तो बनाई गई Yes, the plan was made कि उसको वहां तक जाना है, that it had to go till there, लेकिन पहले ही खत्म हो गई। but it could not reach till क्यों there. ऐसा होता है? Why it खराबी happened? आने की वजह से। Because of अगर inconveniences. हमारे जीवन में खराबी है If we have something wrong in our life, तो हमारी मृत्यु जल्दी भी हो सकती that है, we may die quickly. पर परमेश्वर जानता है But God knows कि हमारे अंदर खराबी है whether we have anything और bad, इसकी मृत्यु अब जल्दी हो सकती है। and this person is going to die इसीलिए तो soon. परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा That's why God कि told तेरी him मृत्यु वहां पर होने वाली है। that Hezekiah, you are और about जब to वो die. परमेश्वर के पास आता है, But when he came to God उसको उससे प्रार्थना करता and है, prayed to him, गिड़गिड़ाता है, requested, माफी मांगता है, apologized, परमेश्वर उस पर दया करता then है God had mercy और उसे 15 साल बढ़ा देता and है। even extended until 50 years हमारी of age. जिंदगी घट बढ़ सकती So है our life can be extended or be taken और back. ये हमारे हाथ में है। And it's in our hands. हम जो कुछ भी बोएंगे Whatever we sow, वही so shall we काटेंगे, reap. अपने शरीर को दुरुपयोग करेंगे। We are destroying our bodies. हमने संडे को प्रचार क्या किया था? What did I preach on हमारा Sunday? शरीर जो है परमेश्वर का Our मंदिर है। body is the temple of the Holy अगर हम इसे Spirit. नाश करेंगे And if we destroy तो it, परमेश्वर हमारी then आत्मा को God विनाश will कर destroy our देगा। हम spirit. पूरी तरीके से नाश हो जाएंगे। we may be destroyed. इसलिए परमेश्वर करे कि आपको लंबी उम्र दे, So may God give you a good long आप life. लंबे जियो। You live long. क्यों आप मास्क लगाते हो? Why do you put on क्यों mask? सैनिटाइजर Why लगाते do you हो? क्यों sanitize? घरों में बैठे हो? Why are you at home? क्योंकि आप ज्यादा जिंदा रहना Because चाहते you हो। want to still live. अगर आपको ये मालूम कि आपकी डेट भैया सचमुच में फिक्स है, मरने वाले हो, इस कोरोना ही सही, But if you somehow know that yes, you need to die from corona, तो फिर क्या करोगे? then what do you think will आप you? बाहर निकलोगे, You will go out बिना मास्क के without निकलो, mask, बिना without सैनिटाइजर, sanitizing, सब जगह मिक्सअप and you होगे, will mix up भीड़ में everywhere, जाओगे, even in the crowd, अस्पतालों में जाओगे, even in the hospitals. आप जल्दी से बीमार होगे। You just want to get और जल्दी sick से मर quickly and जाओगे। want to die quickly. लेकिन अगर आप सुरक्षित रख लो, But if you are protected, परमेश्वर के टाइम से पहले नहीं मरोगे। you will not die. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज This is है, important. इसीलिए हमें सुरक्षा देनी रहती That's है। why we need जिस to be तरीके से protected. हम
कोरोना से बचने की सुरक्षा दे रहे हैं, Just like how we are protecting ourselves from इसी तरीके corona, से हमें पापों से in सुरक्षा the same manner we need to stay away from sins. सुरक्षा श्रापों से We देनी need to है protect ourselves from sins कि and कोई curses. पाप ना आ जाए, That no curse and sin should come. कोई श्राप ना आ जाए, No curse should किसी की come. हाय ना ले ले। No one's curse should I take upon आप me. देखो लंबे जियोगे, And you will live आप long. अच्छी जिंदगी And you जियोगे, will have a good life. परमेश्वर आपको सचमुच में आशीष देगा। God will really bless you. परमेश्वर करे इस वचन को आपको समझाए। May you understand something from मुझे this उम्मीद है word. कि आपने इसको समझा। I believe you have understood some. ये वक्त हो गया, हम दुआ करने जा रहे हैं। Now is the time for us to जितने भी pray. लोगों ने वचन सुना है, And people who have heard जो the वचन word सुनेंगे, and who would hear, उन सबको परमेश्वर बड़ी आशीष may दे। God bless आओ them. अपनी आंखें बंद Let's करें। close our eyes. परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दीजिए, God bless everyone. सबकी रक्षा कीजिए, Protect them. सबको सुरक्षा दीजिए, Give them your divine हर प्रकार की protection. बीमारी तकलीफ से Remove बचाइए। every sickness away from them. हमारा चर्च, हमारे लोग May our church and our people लंबी उम्र जिए, have a long life. किसी के जीवन में सचमुच में कोई गड़बड़ी ना हो सके। May there be no problems in their प्रभु life. यीशु के नाम में In the name of Jesus प्रार्थना Christ, करते हैं प्रभु, we pray. सबको छू ले प्रभु। God touch everyone. ओ यीशु के नाम, Oh yes, Lord, in the name of विशेष Jesus कर प्रार्थना Christ, करते especially we प्रभु pray जी। for. प्रार्थना करते हर एक जन को छू लें। We pray that you touch everyone, Lord वचन से Jesus, बातचीत and कीजिए। speak to them through your लोग word. अपनी जिंदगी को खिलवाड़ ना May करें। God not, may people not play with their तूने lives. जितनी जिंदगी दी उन्हें मिल पाए, Whatever life you have appointed, may they live up to that वे age. ज्यादा से ज्यादा जी May they सके, live long अच्छे से जी and सके, in a good अपनी way. जिंदगी की सुरक्षा दे सके, Give them protection. बुराइयों से बचे, Let them stay away from श्रापों से बचे, slandering and bickering भले and काम curses कर and सके। sins, so that they can do works of good deeds, ओ जिससे कि उनकी आयु बढ़ सके। so that they may have a good long जो life. लोग अपनी आयु को प्रभु जी खिलवाड़ कर रहे हैं, People who are playing with their lives, Lord, वो जो अपने जिंदगी को बिल्कुल लापरवाही से जी रहे who are हैं, destroying their lives, जो तेरा आदर नहीं कर who रहे are not हैं, respecting जो you, तेरे वचन को नहीं who मान are not रहे, respecting your जो तेरी word, इच्छा को नहीं who are मान not रहे, walking according to your हे will. प्रभु, Lord, दया कर उन Jesus, लोगों have पर mercy on कि them, लोग मन फिराएं, that they repent पाप छोड़ें, and live sins पवित्र जीवन and live बिताएं, a sanctified तेरी सेवा life करें, and serve you. मन फिरा सकें। May they repent. आशीष दीजिए हर एक जन को। Bless each one of them. आज सिस्टर एस्टर भट्टी का बर्थडे, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, Bless Sister Esther, Father, on her birthday today. उनके जीवन को आशीष दे। Bless her life, आज और Father. भी किसी का जन्मदिन हो, उन्हें लंबी उम्र दे। And even if someone else is celebrating, bless आशीष them, दीजिए Lord. प्रभु। Bless them, Lord. सबको बीमारियों से बचाइए, To remove every sicknesses from the midst of सबका them उद्धार कीजिए, and bring them unto पूरे देश का salvation. उद्धार, For the entire पूरे संसार country, का for the उद्धार, entire world we हर एक की pray. जिंदगियां बदल जाएं। May the lives be changed. प्रभु यीशु के नाम में In प्रार्थना the करते name हैं। of Jesus Christ we धन्यवाद pray. प्रभु जी, Thank you, Father God. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord. एक एक को आशीष दें Bless everyone. यीशु के नाम In the में। name of Yeshua. अब इस वक्त जो बीमार उन्हें छू ले, Touch the ones who are sick, Father, right जिनके now. घर में गम है, उनके गम को दूर Or the कर, ones who are in suffering, जो suffering. पापों में जीवन बिता रहे हैं वो पाप छोड़ दें, Remove their sins from the life, Lord, पवित्र जीवन बिता सके। so that they can live a healthy life. जिनके पास नौकरी नहीं, नौकरी दें, Give them the job, the ones who don't have. जिनके पास बिजनेस नहीं, उन्हें बिजनेस दें। And may they flourish in their business. हर एक को आशीष दीजिए। Bless them, Lord. हे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, Heavenly Father, जो दान दशमन दे रहे हैं उन्हें बड़ी आशीष दें। people who are giving tithes and offerings, bless them. यीशु के नाम In the में name of Jesus सबको Christ. आशीषित करें। May you bless ये दुआ everyone. मांग लेते हैं यीशु के We नाम pray में। like this in the name of Jesus Amen. Christ. Amen. आपका दिन शुभ हो, May you have a good day. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। God bless you. प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुन करके ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए,
तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन।